हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो एक प्रश्न था वो ये कि जिनका ये चार्ट है उनकी जो संतान है उसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑटिज़म और कुछ हद तक मिर्गी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस बात का था कि क्या वो पूरी तरह से ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम पहले संतान के चार्ट को नहीं ले रहे, यहाँ पे एक मदर के चार्ट को ले रहे हैं और इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि इस कुंडली में ये दर्शाते हैं कि संतान से जुड़कर कोई ना कोई बड़ा कर्मा लिखा हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मल चार्ट को मैंने आपको जितने तरीके बताए उतने तरीके को यहाँ पे लगा के नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं और फिर D7 के चार्ट को भी लेके समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में जो है दशा को यूटिलाइज करेंगे कि कैसे दशा ने अपने कामों को अंजाम दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब कभी भी संतान संबंधित कोई प्रश्न होगा तो पंचम भाव, पंचमेश और कारक गुरु, इन तीनों के ऊपर साझा रूप से कोई प्रभाव होगा। ठीक, कर्म का जो कारक ग्रह है वो है शनि। ऐसे स्थिति में सबसे पहले अगर ग्रहों के लेवल पे देखा जाए तो नियम ये होगा, यदि कर्म कारक ग्रह शनि का संबंध पंचम से बनता हो या पंचमेश से बनता हो तो हमारे जीवन में कोई ना कोई एक कर्मा हमारे संतान के साथ जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। अभी भी मैं यहाँ श्योर शॉट नहीं हूँ, कहा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि पंचम सिर्फ संतान नहीं दिखाता, यह भी हो सकता है कि आपका कर्मा एंटरटेनमेंट से जुड़ जाए, आपका कर्मा बैंकिंग से भी जुड़ सकता है। अगर 4th हाउस जनता है तो 5th हाउस जनता का धन भी है। तो सवाल ये उठता है कि फिर स्पेसिफिकली संतान से जुड़ा हुआ कब आएगा? जब कारक गुरु के भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो नियम ये हो जाएगा, यदि कर्म कारक ग्रह शनि संतान के कारक ग्रह गुरु के साथ संबंध स्थापित करे और साथ ही साथ पंचम पंचमेश को प्रभावित करे, तब हम ये कह सकते हैं कि संतान से जुड़ा हुआ कोई कर्मा जीवन के अंदर काम करेगा। तो पहले नियम को लगा के देखते हैं। शनि की स्थिति पंचम भाव में, यानी कि इस जन्म में कोई एक चीज ऐसी है जो पंचम से जुड़ी हुई है जिसपे कि कर्मा करना है। या तो ये खुद एक टीचर हो जाते या कहीं ना कहीं किसी तरीके से 5th हाउस से जुड़े हुए कुछ कामों को अपने तरीके से स्टार्ट कर लेते। वो दोनों चीज़ें नहीं हुई, अब उसका असर कहाँ जा रहा है? पंचम में बैठे हुए शनि का प्रभाव पंचम भाव पर भी है। शनि की तीसरी दृष्टि प्रभाव शुक्र के ऊपर भी है, जो कि अगेन शुक्र यानी कि पंचमेश को प्रभावित किए हुए है। और फिर शनि की एक 7वीं दृष्टि गुरु के ऊपर भी है, जो गुरु को प्रभावित किए हुए है। तो अकेले एक ग्रह शनि ने भाव, भावेश और साथ में साथ उसके कारक को भी प्रभावित किया। अब देखिए, इवन दो कि यहाँ पर जो है शनि, यह 1st हाउस लॉर्ड है, लग्नेश है, 2nd हाउस लॉर्ड है, अच्छा है, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव है, लेकिन कारक तत्वों के साथ कभी भी हम उसके बदलाव नहीं करते। वो कर्म, दुख, रोग का कारक है। तो एक चीज़ तो यहाँ से ऐसे नजर आएगी। दूसरा, उसके पंचम भाव में बैठने की स्थिति में या तो बैंकिंग से काम हो या फिर संतान के ऊपर काम हो, ये दर्शाने की वो कोशिश करेगा। अब दूसरी बात देखते हैं। मैंने एक तरीका आपको और समझाया था, राशियाँ और राशियों के प्रभाव। हमारा एक होता है संचित कर्म, एक होता है हमारा प्रारब्ध कर्म और एक वो कर्म है जो कि हम क्रियामान रूप से करते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म बहुत पहले वीडियो में आपको समझाए थे। इसमें से पहला जो था वो है क्रियामान 1, 4, 7 और 10। दूसरा मैंने आपसे कहा था वो कर्म जो कि संचित होता है, जो हमें दिखाई देता है 2, इसके बाद 5, इसके बाद 8 और फिर 11 नंबर की राशियों से, जहां हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी ने हमारे लिए कुछ किया है। फाइनली आता है प्रारब्ध, स्ट्रांगली वो कर्मा जो एक इंडिविजुअल के लिए अलॉटेड होता है, जो कि आपको द्विस्वभाव राशियों में देखने को मिलता है 3, 6, 9 और 12 में। ठीक है, तो यहाँ पे इस नियम को लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10 में बहुत सारे ग्रह हैं। इसका मतलब है इस जीवन का जो क्रियामान्य कर्म है उसमें कहीं ना कहीं मंगल, चंद्रमा, राहु,
केतु, सूर्य और शुक्र का प्रभाव है। अब देखिए, क्रियमान्य कर्म मतलब इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों के अंदर एक फैक्टर शुक्र का है। शुक्र इस कुंडली में कहीं ना कहीं फिर और साथ साथ 10th हाउस का स्वामी है, यानी कि स्टेटस को लेकर और पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ को लेकर कोई एक कर्मा है जो कि व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्रियमान्य कर्मा जो होता है वो है व्यक्ति करे या व्यक्ति ना भी करे, किसी चीज़ के प्रति व्यक्ति अपना लगाव रखे या ना रखे, ऐसे में यहाँ पे एक फ्रीडम दी जा सकती थी। लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ें तो वो होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा को देखते हैं। संचित कर्मा की राशियों में देखा जाए तो शनि की मौजूदगी है, बुध की मौजूदगी है, गुरु की मौजूदगी है। अब देखिए, संचित कर्मा की राशि में यदि शनि की मौजूदगी है, इसका मतलब व्यक्ति के कर्म दूसरों के साथ जुड़ के किसी न किसी रूप में लिखे थे। जब वो सर्टेन व्यक्ति जीवन में आता है तब वो सारी चीज़ों को खोलता या बंद कर दिया करता है। तो यहाँ पर संचित कर्मा का पहला प्रभाव जो है वो पंचम भाव पे देखने को मिल रहा है, पॉइंट नंबर 1, जिसपे कि शनि का प्रभाव पूरी तरीके से है। दूसरा, कहीं ना कहीं गुरु जो कि कारक होता है संतान का, वो भी एक प्रकार से संचित राशि के अंदर मौजूद है। ऐसे स्थिति में जीवन के अंदर संतान से जुड़ा हुआ भी कोई कर्म है जो कि संचित है, यानी कि 2 लोगों ने उसको पिछले जन्म में कर रखा है और इसी का हिसाब किताब इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। बुद्ध को लेकर अगर ये बात करूँ तो बुद्ध यानी कि हमारी बुद्धि जो है वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ प्रभावित है, या हमारे जो बुद्ध से जुड़े हुए रिश्तेदार हैं उनके साथ भी हमारा किसी प्रकार का कोई एक संचित कर्म कह सकते हैं। सिर्फ 11 नंबर की राशि थी जो कि खाली पड़ी हुई थी। अब आ जाइए प्रारब्ध। प्रारब्ध के लिए जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन कौन सी राशियों की, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। तो इस कुंडली में ये सारे के सारे जो भाव हैं, जहाँ पे कि 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि वो खाली है। तो व्यक्ति का स्पेसिफिक प्रारब्ध तो नहीं काम कर रहा, लेकिन व्यक्ति के ऊपर एक क्रियमान्य कर्मा काम कर रहा है और संचित कर्मा उस पर काम कर रहा है। अब फैक्टर इफेक्ट्स को देखते हुए चलते हैं। इस लगन कुंडली के अंदर सबसे पहले जो रिलेशन है उसको समझिए। लगन कुंडली से पंचम पीड़ित हो रहा है पूरी तरह से, क्योंकि शनि की मौजूदगी है, शनि की दृष्टि पंचमेश पे और कारक गुरु के ऊपर। यही एग्जैक्ट परिस्थिति जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है चंद्र कुंडली से भी, यानी कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक इशारा ही कर रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट को देखिए, अगर मान लीजिए मैं सूर्य कुंडली को भी बना दूं तो सूर्य कुंडली में भी गुरु की मौजूदगी जो है वो पंचम भाव में है। आत्मा से पंचम के ऊपर, सूर्य से 5 घर आगे गुरु का प्रभाव है और कहीं ना कहीं उसका स्वामी, पंचम का स्वामी राहु केतु एक्सिस में बैठा है। तो सूर्य कुंडली से भी देखा जाए तो भी पंचम पंचमेश प्रभावित हैं, लेकिन उच्च राशिस्थ हैं शनि के प्रभाव के साथ। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि संतान तो आवश्यक रूप से हो जाएगी, आत्मा को एक संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, चंद्रमा से जब हम पंचमेश को देख रहे हैं वो केंद्र में आ रहा है, लेकिन फिर राहु केतु एक्सिस, सूर्य मंगल और शनि इतने सारे ग्रहों से पीड़ित हो रहा है। तो फिजिकल लेवल क्योंकि लगन से आ रहा है और मेंटल लेवल पर क्योंकि चंद्रमा से आ रहा है, तो फिजिकल और मेंटल लेवल पर अगर हम बात करें तो पंचमेश का इस स्थिति में आ जाना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो संतान है उसको कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो मोटा मोटा हमने सबसे पहले लगन कुंडली देख ली। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक जो कुंडली होती है जो कि संतान को दर्शाती है, वहाँ पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे हम जब आते हैं, हमने देखा यहाँ पे 9 नंबर की राशि लगन उदित कर गई, यानी कि व्यक्ति के संतान के साथ कोई एक चीज़ बहुत ही फिक्स प्रारब्ध है, बहुत ही फिक्स प्रारब्ध है, जिसमें कि व्यक्ति को साहस दिखाना पड़ेगा, मंगल। और दूसरा जो इसका स्वामी हो रहा है वो है गुरु, उसकी प्लेसमेंट देखिए, उसकी प्लेसमेंट राहु केतु एक्सिस में और वो 6ठे घर में, यानी संतान को लेकर कोई ना कोई एक संघर्ष करना है, पराक्रम दिखाना है, ये चीज़ इस चार्ट में नजर आती है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर जब हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में आता है, पहली चीज़
पंचम भाव जो है उस पर छठे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी जाके बैठे। छठे भाव का स्वामी बैठने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चन, बाधा, परेशानी कही जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखें तो राहु और बुध की मौजूदगी है। राहु और बुध की मौजूदगी, वो भी किसमें, 12वें भाव में, क्या दर्शाने की कोशिश करेगी, अब समझिए इसको। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर ये जो है बुध, ये बाधक ग्रह की तरह कार्य करता हुआ नजर आता है, क्योंकि 9 नंबर से लगन हो रहा है तो 3 नंबर सामने 7वां घर बाधक स्थान स्थिति दिखा रहा है, जो कि राहु के साथ यानी कि चिंताओं को बढ़ाने वाली ताकत के साथ लेके बैठा हुआ है, और उसका दृष्टि संबंध सूर्य और गुरु के साथ है। सूर्य क्या है, भाग्येश है, और गुरु क्या है, फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस लॉर्ड। तो इन दोनों को, सूर्य को और गुरु को, वो अकेला ही प्रभावित पीड़ित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ से केतु के साथ सूर्य का आना, राहु केतु एक्सेस में आना, ये सूर्य को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टेबल कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो किस्मत है उसका स्वामी का भले ही लगन के स्वामी गुरु के साथ संबंध है, लेकिन वो थोड़ा सा असहज अवस्था पैदा कर रहा था। लग्नेश का छठे में बैठना ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं संतान के साथ कुछ चुनौतियों को दर्शाता है। अब दशाओं को देख लीजिए। जब ये हादसा हुआ उस बच्चे के साथ, उस समय इनकी महादशा थी गुरु की। गुरु संतान वाले कुंडली में लग्नेश था, जो कि छठे भाव में बैठा था, और अंतरदशा जो थी वो थी मंगल की। मंगल जो है वो कुंडली के अंदर पंचमेश यानी संतान से जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे राहु और बुध की मौजूदगी है, 12वें का वो स्वामी है। ऐसी स्थिति में अचानक से संतान को लेकर चिंता की स्थिति को जीवन में उत्पन्न करता नजर आता है। ठीक, अब इसी चीज़ को जरा यहाँ पे आके देख लीजिए। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो गुरु की दशा कहीं ना कहीं 12वें का स्वामी है, कारक है वो एक तो हस्बैंड का और दूसरा संतान का। 12वें का स्वामी होने के कारण, मूल त्रिकोण राशि होने के कारण चिंताएं देना उसका लाजमी है। और दूसरी तरफ से गुरु जो है वो कुंडली में पराक्रम भाव का भी स्वामी है। इस स्थिति में जीवन के अंदर वो व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी चीज़ में लाएगा जिससे कि व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाना पड़े। ठीक है, संतान को लेकर भी होगा, विवाह को लेकर भी होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। दूसरा, मंगल की स्थिति देख लीजिए। मंगल जो है वो स्वामी चौथे घर का है, अच्छी बात थी। दूसरा, उसके पास जो स्वामित्व है वो लाभ भाव का है, वहाँ तक भी अच्छी बात थी। लेकिन मंगल की अंतरदशा के अंदर चुनौती आने का कारण क्या बन रहा है? पहली चीज़, मंगल की प्लेसमेंट जो है वो भले उच्च राशि के ग्रह की तरीके से है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रभावित और पीड़ित हो रहा है। वो कैसे? देखिए, पहली चीज़, राहु और मंगल अंगारक दोष के फॉर्मेशन की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी तरफ मंगल के ऊपर सूर्य और केतु, इन दो ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव है। सूर्य इस कुंडली के अंदर 8वें का स्वामी होकर मंगल को प्रभावित करेगा। मंगल जो कि बेसिकली सुखों का स्वामी था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से पीड़ित होता नजर आता है। दूसरा, शुक्र के प्रभाव को देखें तो शुक्र का प्रभाव मंगल को कुछ हद तक पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में एक केंद्र, एक त्रिकोण का स्वामी होकर योग कारक ग्रह होता है। लेकिन मंगल खुद उच्च स्थिति में नहीं है, वो चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा जो है वो लग्न में जाके बैठ चुका है। इस स्थिति में अगर मैं बात कहूँ तो मंगल और ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है और क्रूर ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। इस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं लाइफ में जब मंगल की दशा प्रभाव करेगी तो वो इतने सारे ग्रहों और इसको ध्यान में रखते हुए जब रिजल्ट करेगी, लगन में बैठ के वो चिंताएं पैदा कर देगी। क्यों? क्योंकि राहु बिल्कुल शनि की तरह काम करेगा, शनि की राशि में बैठ के, और फिर चंद्रमा को साथ में लेके काम करेगा, यानी इमोशनल करके काम करेगा, और फिर मंगल है तो एंगर एग्रेशन आए, इस तरह की चीज़ों में काम करेगा। तो संतान संबंधित चीज़ों को लेकर मंगल की दशा थोड़ा सा नेचुरली डिस्टर्बेंस दिखाती है। दूसरा, गुरु से मंगल की मौजूदगी 3 घर आगे है, यानी कि पराक्रम दिखाने का समय यह अवधि दिखा रही थी, और यहाँ पे इस मंगल की मौजूदगी लगन के अंदर होने से
संतान को कुछ ना कुछ हुआ जिसके कारण संतान पे आपको कर्म करना पड़ा। तो फैक्टर क्या कि व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल कर्मास जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जो कि उसको इस जीवन में भोगना पड़ता है, जिसमें से कि कर्म कारक ग्रह की मौजूदगी और दूसरा है कि भाव के अंदर ऐसी राशियों का आना जो कि हमने किसी के साथ मिल के काम किया हो, संचित जुड़ के काम किया हो, तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं इस कुंडली के अंदर दिखाई देता है। इसलिए जो आपने किया है वो अब आपको इस जन्म में रिटर्न बैक करना पड़ेगा, जो एक बहुत नॉर्मल सा नियम था कि जो भी हम यहाँ पे कर्म करेंगे उसी कर्म के फल के आधार पर हमारे जीवन के अंदर की चीज़ें जो हैं वो अच्छी या बुरी होने लगती हैं। स्पेसिफिकली जब इस तरीके की चीज़ों को चेक करना पड़ता है तो होता क्या है, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर भाव, उसका भावेश यानी कि भाव का स्वामी और वहाँ का कोई कारक ग्रह ये सबके साथ एक साथ पीड़ित या प्रभावित हो जाए, तब हम उसे मानते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक कर्ज, कोई एक श्राप कार्य कर रहा है, जो कि जीवन के अंदर आपके अड़चने और बाधाओं को उत्पन्न करता है। जैसे कि यहाँ पे पंचम पूरी तरीके से प्रभावित है, पंचमेश प्रभावित है, कारक भी पीड़ित प्रभावित है। इसलिए संतान संबंधित चीज़ में कोई ना कोई ऐसी बाधा, कोई ना कोई ऐसी अड़चन जो कि पिछले समय से आपके ऊपर दी गई है और इससे आप कैरी फॉरवर्ड करते नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद।